नमस्कार दोस्तों। आज हम आसाम फॉरेस्ट का 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पेपर लाने नहीं दिया था, तो ये सब जो एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम पेपर लाने नहीं दिया था, तो ये सब क्या है, स्टूडेंट का द्वारा आपका कलेक्शन किया गया पेपर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या क्या आया था देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, एक्चुअली ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 19 तारीख 09/2021 में हुआ था। ठीक है, एक नंबर पे क्या दिया है, हु कॉइन द स्लोगन दिल्ली चलो। दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था? इसका होगा इसका आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे आपका स्लोगन दिल्ली चलो। ठीक है, अभी क्या दिया है आपका 2 नंबर में दिया है, द सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड एट द एज ऑफ। कितना होता है सुप्रीम कोर्ट का जज का? ये होता है आपका 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट का आपका जज का आपका कितना साल होता है? 65 ईयर्स होता है आपका उनका रिटायरमेंट टाइम। ठीक है, एज मतलब 30 नंबर में क्या दिया है, केनिस अवार्ड। ठीक है, द केनिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन हुइच फील्ड। कौन सा फील्ड में दिया जाता है केनिस अवार्ड? ठीक है, ये दिया जाता है आपका फिल्म सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म सेक्टर में आपका केनिस अवार्ड दिया जाता है आपका। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का यूएन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन का ये है आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क पर आपका यूनाइटेड नेशन का आपका हेडक्वार्टर है। 5 नंबर में क्या दिया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज सिचुएटेड। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका हो गया हेगू में हो गया। ठीक है, हेगू में हो गया आपका। द हेगू में आपका कहाँ पर है? आपका हेगू में है उसका जो कौन सा है आपका हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है आपका? हेगू में है। ठीक है, हेगू कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है शायद। ठीक है, 6 नंबर में क्या दिया है, विद हुइच डेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व्ड। कौन सा डेट में आपका इन्वायरमेंटल डे हम लोग मानते हैं? ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 5 जून में हो जाएगा। ठीक है, 5 जून, 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया है, हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द बुकर प्राइज। ठीक है, कौन पर्सन है इंडिया का फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, जिनको आपका बुकर प्राइज मिला था? बुकर प्राइज किनको मिला था? फर्स्ट इंडियन को। ठीक है, ये आपका था आपका VS नाइपाल हो जाएगा। ठीक है, VS नाइपाल जी को आपका क्या हुआ, आपका बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, फर्स्ट बुकर प्राइज पर्सन इंडियन का कौन है आपका बुकर प्राइज मिलने वाला? VS नाइपाल है, नाइपाल। ठीक है, VS नाइपाल फर्स्ट बुकर प्राइज। अब 8 नंबर में कह दिया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कौन थे आपका चेयरमैन? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, বিধানসভাৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিলে? ঠিক আছে, तो इसमें क्या होगा इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, है ना? ओ सॉरी, BR अम्बेडकर जी था आपका। BR अम्बेडकर जी आपका कौन से थे आपका? आपका थे आपका चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का असेंबली का आपका कौन थे आपका चेयरमैन? आपका थे BR अम्बेडकर जी आपका थे। ठीक है, BR अम्बेडकर दिया है आपका। अभी 9 नंबर में क्या दिया है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा होता है ना, कौन होता है आपका, क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, फाइनेंस। क्या दिया है आपका? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का? ठीक है, ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন আছিলে? পদস্থ অধ্যক্ষ কোন আছিলে? इसका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है आपका? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, 10 नंबर में क्या दिया है, हु इज द सुप्रीम कोर्ट कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया। ठीक है, कौन है सुप्रीम कमांडर? ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया। कौन होता है आपका? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट है आपका सुप्रीम कमांडर। ठीक है, इंडिया का आर्म फोर्स का। ठीक है,
11 नंबर में क्या दिया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है राइट्स डे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका बीटीसी का सॉरी आपका बीटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में जनवरी में, उसमें भी आया था। ठीक है, फॉरेस्ट 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 उसमें फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम में। ठीक है, फॉरेस्टर 1 के पेपर में। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आपका 10 दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, डुरांड कप एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, किसके साथ आपको डुरांड कप होता है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के साथ होता है, बेस का फुटबॉल होता है। डुरांड कप किस पे दिया जाता है, फुटबॉल गेम में दिया जाता है। डुरांड कप आपका फुटबल খেল में दिया जाता है। डुरांड कप খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কি भाई, ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा। 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में दिया है आपका द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू लोकसभा, यह कौन सा 25 ईयर्स होता है। ठीक है, मिनिमम एज कितना होता है आपका इलेक्शन खेलने के लिए लोकसभा में। ठीक है, 25 साल में ही आप लोग इलेक्शन खेल सकते हैं। ठीक है, 25 ईयर्स में आप लोग इलेक्शन খেল सकते हैं। ঠিক আছে, লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা 3 বছৰ বয়স কিমান হৈছে আপোনাৰ 25 বছৰ। ঠিক আছে, अभी क्या दिया है आपका द हार्डेस्ट सबस्टेंस एवेलेबल ऑन अर्थ इज, कौन सा है भाई, पृथ्वीर उपलब्ध आटाइतকৈ कठिन पदार्थ হৈছে কি হৈছে, हीरा। ठीक है, हीरा है, डायमंड है आपका क्या, द हार्डेस्ट सबस्टेंसेस अवेलेबल ऑन द अर्थ। ठीक है, हार्डेस्ट सबस्टेंसेस को क्या होता है आपका, जो अर्थ में आपका मौजूद है। ठीक है, वो है आपका डायमंड हो जाएगा इसका। ठीक है, পৃথিৱীত উপলব্ধ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ হৈছে आपका हीरा। ठीक है, 15 नंबर में क्या दिया है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, क्या है, ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन का कौन थे आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका एपीएससी में एग्जाम आया था आपका, दो कौन सा भी एग्जाम आया था जानते हैं, आपका आज तक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में आया था। ठीक है, एपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कब कौन थे आपका, तभी थे आपका क्या होगा, क्लीमेंट एटली थे आपका, क्लीमेंट एटली थे। ठीक है से, ठीक है, क्लीमेंट एटली थे तभी के टाइम में आपका ब्रिटिश का एक्चुअली क्या लंदन का। अगर आप लोगों को पूछ दिए कि जे प्राइम मिनिस्टर को, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंदन, लंदन भी आ जाता है कभी, देखिए लंदन आ जाएगा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंदन व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, से भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, क्लीमेंट एटली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी घुमा के भी दे सकता है, जे ब्रिटेन की जगह लंदन बैठा देता है। ठीक है, 16 नंबर में क्या दिया है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कौन थे आपका एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, স্বাধীনতার পিছত ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কোন আসলে, ঠিক আছে, ये होगा इसका आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी आपका थे, कौन थे आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, भारत स्वाधीन के बाद। ठीक है, 17 नंबर में क्या दिया, हुई गवर्नर जनरल एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम, कौन सा थे आपका गवर्नर जनरल जो सती सिस्टम आपका बैन किए थे। ठीक है, एबोलिश किए थे आपका। ठीक है, कौन जो गवर्नर जनरल सती प्रथा बातिल करिছিল। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा, इसका क्या होगा, 17 का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने आपका क्या था, आपका सती प्रथा जो था आपका एबोलिश किया था। ठीक है, एबोलिश किए थे, एबोलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 17 हो गया। 18 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 18 नंबर में जालियनवाला बाग ट्रेजिडी होकर 19 में हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, कितना 13 अप्रैल में हुआ था शायद। ठीक है, 13 इसका क्या होगा, 13 अप्रैल। ठीक ही है, ये जालियनवाला बाग क्या हो, জালিয়ানৱালা বাগ বা ট্ৰেজেডি। ঠিক আছে, ট্ৰেজেডি অকাৰ্ড ইন হুইচ ইয়াৰ। ঠিক আছে, ইয়াত কি লিখা আছে, জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ড গণহত্যা কোন বছৰত সংঘটিত হৈছিলে। ঠিক আছে, ये क्या हो जाएगा आज का 13 अप्रैल 1919 में हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हो जाएगा जालियनवाला बाग। यहाँ पर जालियनवाला बाग जब पढ़ेंगे ना तब आ जाएगा आपका राउलेट एक्ट। ठीक है, राउलेट 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 एक्ट आ जाएगा। राउलेट एक्ट आपका वही में 2019 में ही हुआ था। ठीक है, ये था आपका कौन सा था राउलेट एक्ट, आपको उसका था आपका एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस एक्ट, डिफेंस इंडिया एक्ट। ठीक है, राउलेट एक्ट में क्या किया था आपका, डिफेंस इंडिया एक्ट में दोनों मिलकर, तो डिफेंस इंडिया एक्ट कब था आपका, डिफेंस इंडिया एक्ट आपका 2015 में था। ठीक है, 2015 में आपका किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, उसको एक्सटेंशन करके आपका राउलेट एक्ट बना दिया गया। ठीक है, राउलेट एक्ट क्यों बना दिया गया भाई, वो राउलेट एक्ट में क्या था आपका मतलब क्या है, कोई भी आपका गैदरिंग नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट कॉन्स्पायरेसी नहीं चलेगा भाई ब्रिटिश के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई भी कॉन्स्पायरेसी 2 साल का जेल, कोई भी गैदरिंग सीधा शूट आउट, नहीं तो पकड़ के 2 साल का जेल। ठीक है,
इस टाइप का था। इसी रिगार्डिंग भी क्या हुआ था आपका, जो गैदरिंग हुआ था आपका जालियांवाला बाग, बैसाखी का टाइम था, ठीक है, 13 अप्रैल बैसाखी के टाइम था, ठीक है। उसी टाइम में क्या गैदरिंग हुआ था, बहुत इंडियन लोगों का बैसाखी पालन करने वाले थे, ठीक है। लेकिन उसी टाइम में क्या पकड़े, जो ब्रिटिश लोग सोच रहे थे यहाँ पर गैदरिंग चल गया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है, चलो मारो भगाओ। सीधा सीधी क्या थे आपका, जनरल ओ डायर थे तभी का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, ठीक है। तभी क्या हुआ आपका, उनका भी एक क्या था आपका, जो उनका ब्रिटिश ट्रूप था ना, उनको परमिशन दिया गया जब यहाँ पर भाई क्या गैदरिंग चल रहा है, इसका शूट आउट करो भाई, सबको शूट आउट, एक लगातार शूट आउट किया था, बहुत आदमी मारे गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद क्या ये शूट आउट, मतलब कि शूट आउट जो किया गया था, बाद में क्या हुआ, इसका इंक्वायरी कमेटी बैठाया गया, ठीक है। इंक्वायरी को बैठाया था, किस लिए हुआ था, क्या था इसका रीज़न, क्या था कि इसलिए उस इंक्वायरी किया था भाई, ठीक है। मतलब उसी जो इंक्वायरी कमेटी बैठा था ना, उसी इंक्वायरी कमेटी बाद में क्या होगा आपका हंटर कमीशन बन गया, ठीक है। हंटर कमीशन नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 19 क्या हुआ आपका, 1940 में उन लोग को किया गया है आपका, 1940 में क्या हुआ, जो जनरल ओ डायर को क्या होता आपका लंदन, क्या कालकित कोई कास्कोल ऐसे ही था, कास्किट ऐसे, ऐसे ही एक आपका ई था, हॉल था, वहाँ पर आपको इंडियन का एक आदमी गोली करके मार दिया उनको, जनरल ओडायर को। मतलब उसी टाइम में महात्मा गांधी जी बोले थे, कुछ बोले थे, क्या बोले थे याद नहीं है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये अरुणाचल में है, ठीक है। और नामदफा नेशनल सिचुएटेड हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है शायद, कौन सा है भाई, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट होगा, है देखिए, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। रिसेंटली मैं गया था आज एक सप्ताह पहले, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है आपका, किसका आपका, अरुणाचल का, ठीक है। अभी ये 20 नंबर में क्या दिया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में होता है, ठीक है। क्या वर्ल्ड हेल्थ, WHO, कभी कभी WHO शॉर्टकट दे सकता है, WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, ये जेनेवा है, जेनेवा में होगा इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे हेडक्वार्टर, जेनेवा में है, ठीक है। 21 नंबर में क्या दिया है, व्हाट इज द क्या फास्ट मोबाइल थिएटर, क्या होता है आपका, अचूत हुआ करती है थे आपका, ठीक है, क्या थे आपका, अभी क्या बोला है, नटराज थिएटर होगा शायद, ठीक है। क्या व्हाट वाज द विच इज़ द फास्ट मोबाइल थिएटर ऑफ असम, ठीक है। कौन सा है आपका मोबाइल थिएटर फास्ट असम का, देखिए ये होगा आपका कोहिनूर थिएटर होगा क्या, यहाँ पर कोई, हाँ ठीक है, कोहिनूर थिएटर हो जाएगा इसका, फास्ट थिएटर फास्ट मोबाइल थिएटर ऑफ असम, कोहिनूर थिएटर, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, किसके लिए होता है, स्टार्स के लिए, ठीक है। रेलवे हजम करा सहाय करे कुंडा स्टार्स, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स डाइजेशन, स्टार्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट बोन इन द फीवर बोन होता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज कौन सा होगा, फीवर बोन हो जाएगा, देखो फीवर बोन बोला जाता है लॉन्गेस्ट बोन, और स्मॉलेस्ट बोन बोले तो इसके स्टेप बोन बोला जाएगा, स्टेप कान का बोन स्टेप बोन बोला जाएगा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट बोला तो छोटा भी हो सकता है ना, स्टेप बोन बोलेगा, स्टेप वाला छोटा होता है, और लॉन्गेस्ट वाला कौन सा होता है, फीवर होता है। 281 में कहते हैं हु इज ऑथर इज इशूड कोइन इन इंडिया, को क्या बोला है आपका, हु इज ऑथर क्या ऑथोराइज्ड टू इशू कोइन इन इंडिया, कौन है भाई इसका, ये तो रिजर्व बैंक होगा, तो कौन होगा इसका आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसका होगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है इसका, कोइन आपका इशू किया जाता है किसकी, इनके द्वारा कि भारत और मुद्रा जारी करी बोले का কৃতিত্ব দিয়া হয়েছে, ठीक है। मुद्रा जारी करी बोले का कृतित्व दिया हुई, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हु ऑथोराइज किया था, हु इज ऑथोराइज टू इशू कॉइन इन इंडिया, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा आपका क्या मुद्रा आपका कॉइन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया, ठीक है। कौन सा है भाई, यही भी है आपका, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल में क्या होता है आपका, सोवर्जेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, सोवर्जेन इसका सार्वभौम समाजतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, यही पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होगा, सोवर्जेन इसका सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाएगा इसका, ठीक है। 25 नंबर में कहते हैं ह्यूएन सांग काम टू इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन, क्या तो कोई भास्कर बर्मन था ना, हर्षवर्धन था,
असम में तो भास्कर बर्मन के टाइम, असम कुमार भास्कर बर्मन के टाइम में आपका असम में आए थे ह्यूमन चांग, है कि नहीं तभी कि, लेकिन इंडिया में कब आए थे, किसके टाइम में आपका हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, ठीक है। असम में अगर असम में आ जाते तो उसका असम, असम में किन के टाइम में आपका विजिट किए थे, आपका कुमार भास्कर बर्मन के टाइम में आपका, कुमार भास्कर बर्मन के टाइम में आपका विजिट किए थे आपका ह्यूमन चांग, ठीक है। तभी, ठीक है, तभी क्या एक्चुअली भास्कर बर्मन अगर इंडिया बोले तो, ठीक है, अगर भास्कर बर्मन नहीं रहे तो क्या होगा आपका, क्या होगा इंडिया का बोलेगा ना, तभी का क्या हो जाएगा आपका हर्षवर्धन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हर्षवर्धन आ जाएगा, कहा गया हर्षवर्धन जी यहाँ पर आ गया, ठीक है। कुमार भास्कर बर्मन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बाद में शादी नहीं किए, ठीक है, कुमार रह गया इसलिए कुमार भास्कर हर्षवर्धन, वो क्या है आपका जो आपका राजा थे असम का, है कि नहीं। 26 नंबर में क्या था, स्टोर एस पीपुल हैड द फास्ट डेमोक्रेटिक, कौन सा आपका डेमोक्रेटिक कुकुर किया था आपका, हमेशा याद रखिए कुकुर था उसका, कुकुर डॉग्स डॉग्स था इसका। द स्टोर एस पीपुल हैड द फास्ट डोमेस्टिक, किसको आपका पालने लगे भाई, प्रस्तर जुगर सकल प्रथम घरुआ जंतु कौन आसले भाई, डोमेस्टिक एनिमल को थे यहाँ पर, स्टोर एस पीपुल हैड फास्ट डोमेस्टिक एनिमल था, एनिमल रहना चाहिए एनिमल, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल होना चाहिए, ऐसे लिख दिया है। डोमेस्टिक एनिमल क्या था आपका, डॉग्स था, ठीक है। 27 नंबर पे क्या है, हुई सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के लिए कौन सा है आपका भाई, आपका होता है लोथाल, ना ढोलावीरा हो जाएगा, लोथाल हो जाएगा, ठीक है। लोथाल वाला आपका, आपका कौन सा है आपका डॉकयार्ड के लिए आपका फेमस था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। हिंदू सभ्यतार কোনখন চহৰ ইয়াৰ ডকয়াৰ্ড বাবে বিখ্যাত আছিল, ঠিক আছে। হিন্দু সভ্যতাৰ आपका কোনখন চহৰ ইয়াৰ ডকয়াৰ্ডৰ বাবে বিখ্যাত আছিলে, विख्यात आसले, याद हो जाएगा आपका लोथाल हो जाएगा, ठीक है, लोथाल हो जाएगा इसका डॉकयार्ड के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। 28 नंबर में क्या दिया था, ग्रेट हिंदू लॉ गिवर वास, कौन थे आपका, बानू थे हिंदू लॉ, ग्रेट हिंदू लॉ गिवर वास कौन दिए थे आपका हिंदू लॉ, महान हिंदू आईन दाता कौन असले, महान हिंदू आईन दाता आपका आसे बानू, बानू जी थे, बानू, ठीक है, ग्रेट हिंदू लॉ गिवर बानू, ठीक है। 29 नंबर 29 में क्या दिया है, हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सीक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का आपका सीक्रेट बुक कौन सा है, तो सभी को मालूम है त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक क्या है, बुद्धिज्म का आपका क्या है सीक्रेट बुक होता है, ठीक है। निम्नलिखित কোনখন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কিতাপবোৰৰ ভিতৰত এটা, ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, त्रिपिटक हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर में क्या दिया, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, ठीक है, फर्स्ट में पानीपत में हुआ था ना, है कि नहीं, पानीपत में हुआ था, क्या बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन हुईच ईयर, कौन सा साल में आपको कहते हैं बाबर का डिफीटेड इब्राहिम लोदी, कौन सा बैटल में कहते, 1526 में क्या था, क्या द 1500 कौन सा था, ठीक है, तो क्या था 1526 में हो जाएगा, ठीक है। 1526 में किया था आपका बाबर ने डिफीटेड इब्राहिम लोदी को, ठीक है, क्या किया था आपका बाबर में, इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इसी से तो आपका मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है ना, मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाता है। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन हुईच ईयर 1526 में आपका डिफीटेड किया गया था, ठीक है। বাবৰে কোন বছৰত পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ ইব্ৰাহিম লোদীক পৰাস্ত কৰিছিলে, 1526 কৰিছিলে, ঠিক আছে। इसी से मुगल डायनेस्टी होता है। मुगल डायनेस्टी के अगर मुगल डायनेस्टी का फाउंडर बोले तो, अगर मुगल डायनेस्टी का फाउंडर मतलब बाबर ही हो जाएगा ना, है कि नहीं। बाबर इसी में ही डिफीट करके इब्राहिम लोदी को दिल्ली सुल्तानेट जो था आपका पहले ख़त्म किया, उसके बाद अफगान ठफगान आया, बहुत कुछ आया भाई, वो सब का हटा उठा के बाद लास्ट में किया बाबर ने मुगल ला दिया, ठीक है, इंडिया में। पानीपत का युद्ध में, पानीपत कहाँ पर है भाई, ये भी आ सकता है, पानीपत कहाँ पर है भाई, पानीपत पानीपत कहाँ पर है, ये हरियाणा में है, ठीक है, पानीपत कहाँ पे, हरियाणा में है, प्रेजेंट है हरियाणा में, हरियाणा में है इसका पानीपत, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। क्या दिया, फास्ट यूरोपियन टू कम इन पोर्तुगीज था इसका, ठीक है, द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वेयर, कहाँ पर थे आपका पोर्तुगीज था, ठीक है। और लास्ट लास्ट फास्ट और कम, फास्ट और लास्ट जाने वाला इंडिया से, फास्ट आने वाला भी पोर्तुगीज था और जाने वाला भी पोर्तुगीज था, ये भी आ जाता है, एपीएससी के क्वेश्चन में आया था अभी, कौन सा आया था आपका असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में आया था, ठीक है, जीएस पेपर में आया था इस बार। फास्ट जाने वाला आने वाला सब पोर्तुगीज थे, ठीक है। डॉट्स चलेंगे इंग्लिश, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अभी के 32 में कहते हैं हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू गेट सेलेक्टेड द आईसीएस, आईसीएस में कौन सा था आपका फर्स्ट इंडिया टू गेट
सिलेक्टेड इन ICS। ICS भाई कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सभी में बोलेगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ठाकुर बोलेगा, लेकिन इंग्लिश में बोलेगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसमें क्या था ICS নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে? ঠিক আছে, কোন আছিল আপোনাৰ? কি सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सिलेक्टेड ICS कौन थे आपका? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, टैगोर जी थे। ओके, 33 में क्या दिया है? वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश? बॉम्बे में हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था भाई। ये तो क्या फर्स्ट कॉटन मिल दिया है भाई। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, आप लोग ये बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये कोलकाता नहीं होना चाहिए भाई, मुंबई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कलकत्ता दिया हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग देख लीजिए मुंबई होगा या कलकत्ता होगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कौन सा होगा इसका फर्स्ट कॉटन मिल? मेरे हिसाब से तो मुंबई में होना चाहिए। ठीक है भाई, देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ। ठीक है, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई होना चाहिए। यहाँ पर कलकत्ता दिया हुआ है। ठीक है, मुंबई होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, आप कमेंट कीजिएगा। 34 में क्या दिया? हु इस्टेब्लिश द क्या एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता विलियम जोन्स होगा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी बोला है। ठीक है, एशियाटिक हु इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। ठीक है, कलिकता एशियाटिक सोसाइटी को स्थापन करिছিলে भाई। ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपका? विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, विलियम जोन्स हो जाएगा इसका, विलियम जोन्स हो जाएगा इसका। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी को करिছিলে विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। ठीक है, कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 35 नंबर में क्या दिया है? द फर्स्ट इंडियन वोमेन हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 कानपुर। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वोमेन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा थे आपके? कौन थे भाई? एनिमेशन था क्या? ठीक है, फर्स्ट इंडियन वोमेन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 कानपुर। कानपुर के बोला है भाई, ये तो कानपुर बोला है भाई। कौन थी देख लेते हैं कानपुर का भाई। क्या सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू थे आपका प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल। सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कौन थे आपका? आपका था प्रेसिडेंट कौन सा? विलियम जो नहीं, ये क्या था आपका? द फर्स्ट इंडियन वोमेन हु बिकेम प्रेसिडेंट INC का 1925 कानपुर में। ठीक है, 1925 कानपुर में आपका कौन थे आपका प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, 36 में क्या दिया है? इन हुई सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा सेशन में किया गया था? कलकत्ता सेशन 1896 में किया गया था। कलकत्ता सेशन 1896 में था। ठीक है, इन हुई सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा आपका? कलकत्ता में क्या था? 1896 में, 1896 में। ঠিক আছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেছৰ কংগ্ৰেছৰ কোনটো অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰম গোৱা হৈছিলে? ঠিক আছে, ये हो जाएगा कोलकाता 1896। ঠিক আছে, सब चल जाता है। 37 में क्या दिया है आपका? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? फर्स्ट वाला बोल दिया बाबर, है कि नहीं? लास्ट वाला क्या हो जाएगा इसका? बहादुर शाह हो जाएगा, बहादुर शाह टू हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो लास्ट मुगल एम्परर कौन थे आपका? बाबा बहादुर शाह टू। ठीक है, बहादुर शाह टू अभी पढ़ाई किया था आपका, कौन सा आपका? ठीक है, अभी बहादुर शाह टू था आपका, यस 2020 में एग्जाम आया था। ठीक है, 2020 में आपका आसाम पुलिस के एग्जाम में आया था, SI के पेपर में। ठीक है, ठीक है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? बहादुर शाह हो जाएगा, बहादुर शाह टू हो जाएगा इसका। लास्ट मुगल एम्परर, इसका एम्परर आपका बहादुर शाह टू हो जाएगा इसका। ठीक है, 38 में क्या दिया है? द फर्स्ट मूवमेंट लास्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया? कौन सा है आपका? कौन सा मूवमेंट है आपका? ब्रिटिश इन द फर्स्ट मूवमेंट लास्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया? कौन सा आपका किया गया था आपका? आपका कौन सा हो जाएगा आपका? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो जाएगा, किधर को स्वदेशी मूवमेंट हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपका क्या था? फर्स्ट मूवमेंट था आपका, लास्ट किया गया था कोई ब्रिटिश। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश लास्ट किया था इंडियन द्वारा आपका। फिर इन इंडिया में आपका कौन सा था आपका? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपका किया गया था, आपका लॉन्च किया गया था फार्स्ट मूवमेंट एगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা প্ৰথম আন্দোলন আছিলে কি আছিলে ভাই? এইটো স্বদেশী মুভমেণ্ট, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আছিলে। ঠিক আছে,
39 में क्या दिया है, द फर्स्ट ओमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाई होम। फर्स्ट ओमेन यूनिवर्सिटी किनके द्वारा आपका इस्टेब्लिश किया गया था भाई, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, ঠিক আছে। ये हो जाएगा इसका भारत कौन हो जाएगा इसका, धन्नो केशव कार्बे, ठीक है। धन्नो धन्नो केशव कार्बे जी आपने किए थे आपका, ठीक है। क्या किए थे आपका, प्रथम महिला मतलब क्या, फर्स्ट ओमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय होम, धन्नो केशव कार्बे, ठीक है जी। 40 नंबर पे क्या दिया, हुईच क्या बोला है, हुईच ऑफ द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बारे में बोला, ठीक है। नियरेस्ट कौन सा है, अर्थ। सन के बारे में, सन के बारे में बोलता तो जुपिटर हो जाता है, सॉरी मर्क्यूरी हो जाता है कि नहीं। अर्थ अब क्या है, अर्थ कौन सा है, फ्राइडे होगा, मर्क्यूरी होगा, क्या क्या बोला है, व्हिच ऑफ द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ का है आपका सन हो गया ये वाला, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, ये होगा आपका मार्स हो गया है कि नहीं। तो नियरेस्ट बोला है यहाँ पर, नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, व्हिच ऑफ द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, नियरेस्ट टू द अर्थ ये वाला मास है, इसका नियरेस्ट में कौन सा आएगा, इसका ये आएगा आपका शुक्र आ जाएगा ना, शुक्र, वेनस आ जाएगा, वेनस आ जाएगा नियरेस्ट, नियरेस्ट ए भी आएगा और ए भी, मार्स भी आएगा, ठीक है। मंगल भी आएगा, ठीक है, मंगल मार्स भी आ जाएगा, ठीक है। मार्स आ जाएगा आपका, और कौन आएगा आपका, वेनस आ जाएगा, मार्स और वेनस, ठीक है। मार्स और वेनस क्या है आपका, नियरेस्ट टू द अर्थ बोला है। व्हिच प्लेनेट नियरेस्ट टू द अर्थ कौन सा है आपका, अर्थ के सामने कौन सा है प्लेनेट भाई, आपका आपका हो जाएगा, है तो आपका वेनस हो जाएगा, नहीं तो आपका मार्स हो जाएगा, वेनस है तो मार्स हो जाएगा, ठीक है। वेनस और मार्स हो जाएगा इसका, वेनस है तो मार्स हो जाएगा, ये गलत है, मर्क्यूरी देगा, मार्स हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला जो होता है, ठीक है, आपका मार्स हो जाएगा, पहले बुध, शुक्र, ठीक है, और वेनस, वेनस हो जाएगा पहले वाला, बुध शुक्र पर, पहले वाला जो आएगा सामने, मतलब सामने रहेगा ना, पृथ्वी के सामने रहेगा, वेनस रहेगा, वेनस, ठीक है, वेनस रहेगा, ठीक है। ये भी आएगा, दोनों ही होता है एक्चुअली, इसके पास में रहने, सामने मतलब क्या है, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्या है, कौन सा हो जाएगा, मर्क्यूरी रहेगा क्या, नहीं तो ये सामने रहेगा ना, कौन सा सामने रहेगा ना, ये है कि नहीं। ये मर्क्यूरी गलत दिया है भाई, ये मर्क्यूरी वाला आपका सन के सामने होता है कि नहीं, आपका मार्स हो जाएगा, ठीक है। पहले के बोला था, अब मार्स ही आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, कमेंट करके बताइए है कि नहीं, मेरा गलत भी हो सकता है ना मुझसे, है कि नहीं। मैं हमेशा सही रहूँगा, क्या बात है, लेकिन मैं जो आपका लॉजिकल जो लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ये है आपका सन, ये हो आपका मर्क्यूरी, ठीक है, ये हो गया आपका वेनस, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ, है कि नहीं, ये हो गया आपका जुपिटर, ठीक है। तो इसके सामने ए होगा और ए वाला होगा, दोनों होगा ना। फ्रंट वाला जो सामने सन, सन से हम लोग डायरेक्शन, सन का डायरेक्शन से हम पकड़ेंगे, पहले सामने वाला है नहीं, सन के डायरेक्शन से पकड़ेंगे तो इसके ए वाला कौन सा आएगा, वेनस आएगा, है कि नहीं। लॉजिकली ही होता है ना। ये भी यहाँ पर दिया है आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या होगा, ये तो दूर गिरा हुआ है, छोड़ो, मार्स हो जाएगा इसका, ठीक है। पकड़ो, मार्स ही पकड़े, फिर भी बताइएगा आप लोगों का, ठीक है, मुझे बताइएगा आप लोग। अभी कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है भाई, आपका जुपिटर होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, निम्नलिखित कोटो आठक डागर ग्रह, आपका बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है, आपका जुपिटर होता है, ठीक है। कहा गया जुपिटर, ये जुपिटर होता है, ठीक है। अभी क्या है 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, कौन सा क्या बोला है, स्टेट, स्टेट गोवा होता है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, आपका गोवा होता है, ठीक है। इंडिया का सबसे स्टेट बोला था, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट, इंडिया बोला यहाँ पर लैंड एरिया है, ऐसे नहीं दिया अच्छा, भारत दे रहा था, इंडिया का दे रहा था। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है आपका, स्टेट, स्टेट को है आपका गोवा होता है, ठीक है। अभी क्या है हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, इसको कौन सा है, और हाईएस्ट पीक आपका, हाईएस्ट पीक होता है अराईबुदी होता है, ठीक है। साउथ इंडिया का अराईबुदी होता है आपका, साउथ इंडिया का कौन सा है आपका हाईएस्ट पीक, अराईबुदी हो जाएगा, ठीक है। अभी नाथुला पास इज सिचुएटेड इन हुई, नाथुला पास इज सिचुएटेड कहाँ पे है, सिक्किम में है भाई, सिक्किम में, सिक्किम पर है आपका नाथुला पास। नाथुला पास जो है आपका सिचुएटेड इन हुई स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाथुला पास भारत और कौन राज्य अवस्थित है, ठीक है, से सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। 45 में कह दिया है, बाई हुई नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया, ठीक है।
का नाम से आपका क्या जाता है आपका, ये क्या ब्रह्मपुत्र इंडिया में मतलब कि अरुणाचल में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ पर एक भी नाम नहीं है, नीचे होगा शायद दिहांग हो जाएगा इसका। दिहांग नाम से आपका अरुणाचल में आपका नामाकरण होता है आपका ब्रह्मपुत्र। उसके बाद क्या है, यारलंग, क्या होगा, यारलुंग सांगपो बोल के आपका क्या चाइना से तिब्बत से आता है कि नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। क्या होता है इसका ब्रह्मपुत्र, ये क्या होगा, चांगडंग, ठीक ऐसे था, चांदूडंग का कहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपका क्या यहाँ पर होता है आपका ब्रह्मपुत्र का अभी विंड भी आ सकता है, क्या 746 किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना है आपका लॉन्गेस्ट हुआ 746 किलोमीटर होता है, 746 होता है, होगा ना, 46 होगा इंडिया, हम लोगों का इंडिया में है कि नहीं। 746 किलोमीटर होगा, असम में शायद, असम में आपका 746 होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर बस 646, कहीं कहीं पर क्या 16 6, कहीं कहीं पर देखेंगे 1634 देखेंगे शायद कहीं पर, लेकिन ये वाला गलत है। एपीएससी के क्वेश्चन में आया था अभी 746 था वहाँ पर, ठीक है। एपीएससी के जो आपका ऑप्शनल एक पेपर आया था आपका एमसीक्यू का, ठीक है, जीएस पेपर में 746 था, ठीक है। बाकी ए वाला ऑप्शन नहीं था, तो सभी लोग 746 बैठा है, तो इसलिए हम लोग कन्फर्म है 746 से हो जाएगा इसका लेंथ, है कि नहीं, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसका, ठीक है। दिहा क्या इंडिया में अरुणाचल में आता है, पास होता है, ठीक है। क्या है, दिहांग नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अरुणाचल का क्या है, ब्रह्मपुत्र का नाम एंटर जब इंडिया में करता है ब्रह्मपुत्र, तब उनका नाम क्या हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र दिहांग हो जाता है, ठीक है। ओनली इंडिया में मतलब एक ही रिवर है जो मेन रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है। कभी कभी मेन रिवर क्या है इंडिया का, अभी एपीएससी ग्रेड 4 में एग्जाम में आया था, मेन रिवर कौन सा है आपका, जो 2025 में एग्जाम आ गया, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र है मेन रिवर, ठीक है। अभी क्या है, हाउ मेनी सीट्स देयर आर इन द ऐसा क्या है आसाम लेजिस्लेटिव, कितना है भाई, असम में 126 है, आपका सभी को मालूम है। हाउ मेनी सीट्स देयर आर इन द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, कितना है आपका 126 है भाई। অসম বিধানসভাত কিমানখন আসন আছে, ঠিক আছে, আসন আছে আপোনাৰ 126 আসন আছে, ঠিক আছে। क्या दिया आपका 47, क्या दिया है आपका इकोनॉमिक सर्वे इस पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है आपका, ये होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा आपका इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय, यहाँ क्या दिया है, অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাটোৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হয়, কি প্ৰকাশিত হয় আপোনাৰ প্ৰকাশিত হয় আপোনাৰ মিনিষ্ট্রি অফ ফাইনেন্স, ঠিক है। কাৰ দ্বাৰা आपका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। अभी क्या दिया आपका ज्वाला गुप्ता इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, ठीक है, ये होगा आपका बैडमिंटन, ठीक है। ज्वाला गुप्ता इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। ज्वाला गुप्ता इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, बैडमिंटन, ज्वाला गुप्ता बैडमिंटन, ठीक है। ज्वाলা গুপ্তা কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত, বেডমিণ্টন, ঠিক আছে। 49 में कहना है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ हुइच वन ऑफ द फ्लोइंग फील्ड, ठीक है। कौन सा आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका मूवीज फील्ड में आपको दिया जाता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका किनको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, किस फिल्म में दिया जाता है आपका आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको दिया जाता है कौन सा फिल्म, मूवीज फिल्म में दिया जाता है। यहीं पर आपका जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर बोला था, असम का फेमस आदमी कौन से है, डॉक्टर भूपेन हजरिका। डॉक्टर भूपेन हजरिका जी को इनको मिला था आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1992 में मिला था, है कि नहीं, 1992 में मिला था। और क्या है अपन दादा भारत रत्न कब मिला था डॉक्टर भूपेन हजरिका जी को, यहाँ पर 2019 में मिला था भारत रत्न, ठीक है, पोस्टोमियसली, ठीक है। ठीक है, साहित्य अकादमी का मिला था, ये भी आ सकता है 1987 में शायद मिला था शायद, ऐसा देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये मेरा कन्फर्म है मेरा, ठीक है कि नहीं। हो गया इसका, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मूवीज हो जाएगा, ठीक है। अभी के 50 नंबर में कह दिया बाई व्हाट नेम द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन इज तिब्बत, तिब्बत में क्या जाता है यार लोग सांगपो, तभी तो बोला था सांगपो बोला जाएगा, पहले ही बोल दिया ना मैंने। कौन सा रिवर पे जाना जाता है आपका, सांगपो बोल के जाना जाता है, ठीक है। जो तिब्बत रीजन में आपको ओरिजिनेट होता है आपका ब्रह्मपुत्र नाम को सांगपो बोल के जाना जाता है, ठीक है। 51 में कहते हैं इन हुई द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर, शिलोंग टू दिसपुर कब 1973 1972 में हुआ था, 1973 में होगा, ठीक है। 1973 में आपका शिलोंग क्या है आपका शिफ्टेड किया गया, आपका जो कैपिटल था असम का कैपिटल जो पहले क्या था, कहाँ पर था, शिलोंग में था, ठीक है, पहले शिलोंग में था, ठीक है। उसके बाद क्या 73 में आपका दिसपुर में लाया गया, ठीक है।
अभी क्या दिया है, हु वाज द फास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, पहले ही बोल दिया आप, है कि नहीं। पानीपत में जुद्दा इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। उसी बात पे क्या हुआ आपका, बाबर आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसी वही बार बार आ रहा है, देखो। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, बाबर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट कौन वाला था आपका, बहादुर शाह टू, तभी भी क्वेश्चन में आया था, लास्ट वाला कौन सा था, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह टू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला आपका बहादुर शाह टू, और फर्स्ट वाला कौन सा है जाएगा आपका, बाबर हो जाएगा, ठीक है। तो पानीपत में इब्राहिम लोदी का हरा के उसके बाद क्या है, मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। 53 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान, भूटान का कौन टिम्पू होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। भूटान का कौन सा है आपका कैपिटल सिटी, कौन सा है कैपिटल सिटी, कौन सा होता है आपका, टिम्पू होगा, ठीक है। क्या दिया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विज फ्रीडम, इंडिया विज फ्रीडम का कौन सा आपका बुक का कौन सा राइटर है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी है आपका, ठीक है। कौन सा है राइटर, कौन है आपका, इंडिया विज फ्रीडम, इंडिया विज फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल आजाद कौन थे आपका भाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे आपका, फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आपका, ठीक है। फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये भी क्वेश्चन आया था तभी ऊपर में पढ़ दिया आप लोगों को, है कि नहीं, याद है कि नहीं, तो भूल गए, देख लीजिएगा ऊपर में जाके। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे आपका, कुछ एजुकेशन मिनिस्टर हो गया शायद, है कि नहीं। तो क्या थे आपका, इंडिया विज फ्रीडम, ठीक है। ये वाला बुक लिखे थे आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। अभी क्या था, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोला है आपका, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে কোনে মহাভিযোগ প্ৰতিকাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, ঠিক है। 55 का हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, সংসদৰ যিকোনো সদস্য, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। সংসদৰ যিকোনো মানুহে, সংসদৰ যিকোনো মানুহে আপোনাৰ যিকোনো সদনৰ মানুহে কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। 56 में क्या दिया है आपका, 56 का कहा गया था, नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स इस कितना होता है आपका, 15 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स कितना है, यूएन सिक्योरिटी का, यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल का आपका कितना होता है आपका, 15 होता है ভাই। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ, সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ 15 হ'ব, ঠিক আছে। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पर बताया टोटल नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नंबर्स ये क्या है, मेंबर्स कितना है, 15 हो जाएगा, ठीक है। 57 भी कह दिया, व्हिच इज द लार्जेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस कौन सा है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है ना, हाइड्रोजन। लाइटेस्ट गैस क्या होता है आपका, लाइटेस्ट गैस, सॉरी लाइटेस्ट गैस आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। लाइटेस्ट गैस हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही होता है एक्चुअली बोलने से, हीलियम वाला बैलून में घुसाते हैं हम लोग, बैलून, है कि नहीं, बैलून में घुसाते हैं इसीलिए उड़ता रहता है। हीलियम तो लाइटेस्ट होना चाहिए रे भाई, फिर भी देख लीजिएगा भाई, हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट, तो एकदम लाइटेस्ट तो हीलियम होता है ना, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है भाई। लाइटेस्ट गैस यहाँ पर दोनों दिया, कन्फ्यूजन आप लोग, मेरा कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। लाइटेस्ट गैस कौन सा होगा आप लोग बोला बताइए कमेंट करके, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन कौन है, दोनों है, लेकिन दोनों ही लाइटेस्ट गैस है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ से कौन सा होगा, ठीक है। 58 में कहते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज, कौन सा था आपका फर्स्ट नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ ठाकुर जी को मिला था आपका, गीतांजलि के लिए, ठीक है। गीतांजलि रिटर्न किए थे आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके लिए आपका नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, आप रविंद्रनाथ ठाकुर जी को मिला था आपका, टैगोर जी को मिला था आपका, ठीक है। নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে, আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছিলে, ঠিক আছে। গীতাঞ্জলিৰ কাৰণে আপোনাৰ 100 দিয়া হৈছিল নবেল প্ৰাইজ, ঠিক আছে। यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर्स डे, नेशनल कंज्यूमर्स डे कब होता है आपका, 24 दिसंबर में किया जाता है, ठीक है। 24 दिसंबर में नेशनल कंज्यूमर्स डे आपका क्या किया जाता है आपका, ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, है कि नहीं। वोटर्स डे आपका 25 जनवरी, है कि नहीं। ये सब याद रखिए भाई, आ जाता है इसी में ही। और एक आया था इन्वायरमेंटल डे, पहले ही आया था 5 जून को, ठीक है कि नहीं। ये सब आता ही रहता है, ठीक है। अभी बोले क्या, अरे बहुत कुछ है भाई, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर होगा, यहाँ पर यही के खत्म करते हैं यहाँ का, है कि नहीं। चलो अभी क्या 60 नंबर में क्या दिया है, हु इज़ द ओनली इंडियन रिसिपिएंट ऑस्कर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट कौन सा है भाई, ऑस्कर अवार्ड भाई लाइफ टाइम के लिए, इसका इसका हो जाएगा आपका सत्यजीत रॉय जी को आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, रिसिपिएंट ऑस्कर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है।
इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, किनको मिला था आपका, सत्यजित रॉय जी को मिला था आपका, ठीक है। চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰত জীৱন জোৰা কৃতিত্বৰ বাবে অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় কোন আছিলে ভাই, সত্যজিত ৰয় আছিলে, ঠিক আছে। সত্যজিত ৰয় যি আছিলে, এখেতে পাইছিলে তাৰমানে অস্কাৰ এৱাৰ্ড লাইফ টাইম এচিভমেণ্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে, চিনেমা ক্ষেত্ৰত। हो गया। 61 में कहते हैं स्पोर्ट्स डे इन द वर्ल्ड कब होता है, 22 दिसंबर है कि कौन सा, 21 दिसंबर, 21-22 दोनों होता है भाई। स्पोर्ट्स डे इन द वर्ल्ड इज स्पोर्ट्स डे 21 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। 22 जून होता है आपका का, 22 जून होता है आपका लॉन्गेस्ट डे है कि नहीं। एक्चुअली क्या होता है जानते हैं, 21 दिसंबर दिया है ना, 22 दिसंबर और 21 दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है, दोनों ही होता है। बहुत बुक में 21-22 दोनों दिन रहता है, कहीं कहीं पर क्या है 22 ऑप्शन ही नहीं रहता है, ठीक है। ये 21 दिसंबर नहीं रहता है ऑप्शन, 22 वाला रहता है, तभी 22 वाला बैठा दीजिएगा, दोनों होता है बोलने से। स्पोर्ट्स डे इन द वर्ल्ड कौन सा है आपका, 21 दिसंबर है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट वाला कौन सा आपका 22 जून हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वाला 22 जून, ठीक है। हो गया इसका। अभी क्या है, हुई इज द के लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट, इधर लॉन्गेस्ट क्या है आपका, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इंडिया भाई, कौन सा है, एशिया है आपका, लार्जेस्ट वाला एशिया होता है आपका। हुई इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा होता है आपका, एशिया होता है। लार्जेस्ट आपका रिवर लार्जेस्ट ओशियन, ओशियन बोले तो आपका, ओशियन बोले तो आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन में क्या है, मेरियाना ट्रांस भी है कि नहीं। इंडियन ओशियन में कौन सा है आपका, जावा ट्रेंच है, ये सब देख लीजिएगा। डीपेस्ट पॉइंट ये सब है। मेरियाना ट्रांच आपका कहाँ पर है आपका, पैसिफिक ओशियन में है, डीपेस्ट पॉइंट है इसके क्या इंडियन में कौन सा है आपका, जावा ट्रेंच होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा आपका, एशिया में है, ठीक है। हो गया, इसका एशिया हो जाएगा। 63 में क्या दिया है, हुईस प्लेनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, कौन सा प्लेनेट में मैक्सिमम, सैटर्न में और बृहस्पति में होता है, दोनों में होता है। ऐसा नहीं हो गया इसका, ठीक है, सैटर्न हो जाएगा, ठीक है, सैटर्न में हो जाएगा। अगर यहाँ पर जुपिटर, यहाँ पर क्या है आपका, अभी क्या है, अभी अगर जुपिटर रहता तो क्या हो जाता जानते हैं, जुपिटर इस बार क्या हुआ, 2025 में हाईएस्ट रैंक कर गया है इस बार, शनि से भी ज़्यादा, ठीक है, सैटर्न से भी वो बहुत डिस्कवर किया गया है। अभी जुपिटर हैशटैग में चला गया है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कहाँ पर है, यहाँ का क्वेश्चन रिगार्डिंग एक बार सैटर्न हो जाएगा, ठीक है, शनि हो जाएगा। কোন গ্রহ সর্বাধিক সংখ্যক উপগ্রহ আছে, ঠিক আছে, ইয়ার হ'ব শনি গ্রহ আপনার সর্বাধিক সংখ্যক উপগ্রহ আছে, ঠিক আছে। 64 में क्या दिया है, हुई ऑफ द फ्लोइंग क्या करेंसी यूज इन इटली, इटली में कौन सा करेंसी यूज करते हैं, यूरो किया जाता है, इटली में यूरो, इटली यूरो हो जाएगा। कौन सा करेंसी हो जाएगा, करेंसी यूज किया जाता है, ठीक है। इटालीत निम्नलिखित कोनটো मुद्रा व्यवहार करा है, ठीक है, यार होगा यूरो, ठीक है। 65 में कहते हैं हु इंट्रोड्यूस द फास्ट रूपी इन इंडिया, कौन सा आपका होगा, शेरशाह सूरी जी ने किया था, सभी को मालूम है। फास्ट रूपी इंट्रोड्यूस द शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी जी किया था। अब 66 में कह दिया हुई रिवर इन इंडिया इज नॉट बेंगल ऑफ सरो, बेंगल ऑफ सरो कौन सा बोला जाता है आपका, कोशी को बोला जाता है, ठीक है। बेंगल ऑफ सरो दामोदर को बोलता है, तो कोशी को बोलता है, दामोदर तो बिहार का होता है ना, दामोदर ओ सॉरी, कोई क्या बेंगल का, बेंगल ऑफ सरो दामोदर हो जाएगा, ठीक है, बेंगल ऑफ सरो दामोदर हो जाएगा, ठीक है, बेंगल ऑफ सरो दामोदर हो जाएगा, ठीक है। दामोदर रिवर आपका बेंगल्स ऑफ सरो बोला जाता है, ठीक है। सोरो ऑफ आसाम का कौन सा रिवर है आपका, ब्रह्मपुत्र है कि नहीं, सोरो ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्र। लेकिन बेंगल ऑफ आसाम बेंगल्स ऑफ सोरो कौन सा हो जाएगा आपका, इसका दामोदर हो जाएगा। अगर कोशी कौन सा हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा ना, सोरो ऑफ बिहार कौन सा हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बिहार, यही बिहार का है आपका कोशी। यहाँ पर 67 में कहते हैं क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक ओरिजिनेटेड इन हुइच इंडियन स्टेट, कथक का उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कथकली, कथक वाला क्या है आपका, कथक वाला क्या होगा आपका, आपका होगा उत्तर प्रदेश से होता है। अगर कब बोलेगा आपका भारतनाट्यम तमिलनाडु है कि नहीं, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली कहाँ पर, केरला है, कथकली कहाँ पर है, केरला का है। भारतनाट्यम कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु हो गया। कथक वाला कहाँ का होगा, उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। और क्षत्रिय डांस कहाँ का है भाई, असम का है कि नहीं। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने क्षत्रिय डांस का इंट्रोड्यूस किया था, शायद है कि नहीं, शायद मतलब है।
68 में क्या दिया है, हुई सी गुरु कॉम्प्लीट क्या दिया आपका, कॉम्पाइल श्री गोविंद गुरु गोविंद साहेब, ठीक है। कौन गुरु थे आपका, कौन ही गुरुए श्री गुरु ग्रंथ साहेब সংকলন কৰিছিলে, ঠিক আছে। ये हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। हुई सी गुरु कॉम्पाइल द श्री गुरु ग्रंथ साहेब, श्री गुरु ग्रंथ साहेब, ठीक है। गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, इसका गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है। द्रोणाचार्य ड्रो क्या दिया है आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ किसका, इस द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स कोचेस में दिया जाता है आपका, प्रशिक्षक स्पोर्ट्स कोचेस में दिया जाता है, ठीक है। क्रीड़ा प्रशिक्षक दिया हुआ है तार माने द्रोणाचार्य বঁটাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ক্ৰীড়া प्रशिक्षक, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स कोचेस हो जाएगा इसका। 70 नंबर में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड झारखंड हो जाएगा, देहरादून कहाँ हुआ है भाई, क्या दिया है उत्तराखंड, उत्तराखंड का कौन सा देहरादून हो जाएगा, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल की निम्नलिखित कोनটো उत्तराखंड राजधानी, उत्तराखंड देहरादून हो जाएगा, ठीक है। राजधानी 2 आ गया, पहले वाला क्या था, भूटान का राजधानी कहाँ पर है, टिम्फू आ गया ना। अभी देखिए क्या क्या आ रहा है, क्या बोला है, चूज द नंबर ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर अदर थ्री, ठीक है। कौन सा हो जाएगा अदर थ्री, क्यों हो जाएगा इसका, ए वाला देखिए, ए वाला देखिए, ए वाला देखिए, क्यों हो गया इसका वाला, ए वाला क्या है आपका, ये सब प्राइम नंबर है भाई, ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, डिविजिबल है, क्यों से इसका 3 इंटू 5 5 3 5 जा इंटू 15, ये डिविजिबल है, इसीलिए क्या है ये वाला 15 हो गया, ठीक है। मैं तो इसका किया ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया डायरेक्ट, ये सब क्या सब कुछ दिया है भाई, फिर से दिया है, अब देखो कौन सा था, 15 वाला डिविजिबल है, 16 वाला डिविजिबल है, 10 वाला डिविजिबल है, लेकिन 11 वाला डिविजिबल नहीं है, वाला प्राइम नंबर है, सो ये वाला हो जाएगा इसका। 31 नंबर पे क्या दिया है, 37 49 क्या है, 132 154 क्यों है इसका, देख लीजिए, इसका हो जाएगा 49, ठीक है। 74 वाला देख लीजिए कौन सा है भाई, कौन सा है भाई, देखो इसका 481 हो गया, ठीक है। 481 हो गया इसका, ये इसका 481 हो जाएगा, इसका 481 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देख लीजिए, इसका किस लिए आपका, ये देखिए किस लिए हो जाएगा, देखिए सब डिविजिबल है, ये वाला नहीं डिविजिबल है शायद। 481 कैसे डिविजन होगा भाई, 3 देखिए भी देने से क्या होगा, 3 देखे 3 1, ठीक है। 18 1 3 6 जा 18 1 नहीं जाएगा डिविजिबल, ठीक है। ये वाला ऑटो डिविजिबल है, ये सब डिविजिबल है, ठीक है। सो 140 1481 हो जाएगा इसका। 3 नंबर पे 75 पे क्या दिया है इसका, 3 दिया है, ए 3 से डिविजिबल, ए वाला 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ए भी 3 से डिविजिबल है, ए भी 3 से डिविजिबल है, ए वाला नहीं है, ठीक है। यही हो जाएगा इसका, देखो 87 का क्या हो जाएगा, 3 6 2 7 27, ठीक है। 3 3 9 जा 27, ठीक है। 29 से डिविजिबल है, 3 तो 3 1 जा 3 1 हो जाएगा, 27 से 3 2 3 9 जा 7 27, ठीक है। ये वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर दिया है इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 100 रुपीज़, क्या है 10 पेन, 10 पेन दिया है कितना आपका 100 रुपीज़, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 पेन्स, 5 पेन्स क्या है, 10 प्राइस कितना दिया है आपका 100 रुपीज़ दिया है, एक पेन का कितना होगा, इसका नीचे 10 ले जाइए ना, अब 5 पेज का कितना हो जाएगा, 5 पूर्ण कर दीजिए, ठीक हो गया ना। 5 दूगुन 10, 2 से कितना 5 20, 2 से कितना होगा 50 दूगुन 100, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। कहाँ गया ऑप्शन भाई, 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है। फिर मैं देखते 77 में कहते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ पोटैटो मार्केट इज रुपीज़ पर के जी, 1 kg का दाम मतलब क्या है, 1 kg का दाम दिया है डायरेक्ट 30 बैठा दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 kg, ठीक है। 1 kg का दाम 30 होगा तो 5 kg का दाम कितना होगा, 3 5 15 150 हो जाएगा, देखने से ही पता चल जाता है ना। अभी क्या दिया, सिंपलीफाई द चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो, ठीक है। ये वाला दिया है, हो गया इसका सोल्व सोल्व करा, 78 में दिया है, इसका 78 का है, ठीक है।
78, ए प्लस 78 है, ठीक है। 37 कितना है, बदमाश रूल में लगाए, BODMAS। पहले क्या होगा, डिविजिबल है क्या, डिविजिबल है क्या, डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या कीजिए, ठीक ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कितना है, 37 कितना होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 5 जा 15 प्लस 5, ठीक है, माइनस, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया है आपका, 3 + 7 दिया है, करके देख लीजिए ये सब, देखो प्लस माइनस करो भाई, किसको क्या करो आपको, ठीक है। बदमाश, तो एडिशन कीजिए, एडिशन क्या हो जाएगा, 7 3 10, 7 3 10 हो जाएगा ना, मतलब ये वाला भी कर सकते हैं आपका, प्लस माइनस में कितना होगा, 10 हो गया, इधर में कितना 10 हो गया, ठीक है। माइनस 10 10 कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, 10 - 10 0 हो गया। ये वाला था 79 में क्या दिया है आपका, देख लीजिए, बदमाश रूल से, तो बदमाश डिविजन करो, तो पहले डिविजन कितना है, 5 देके 3 हो जाएगा, -6 + 3 है कि नहीं। उसके बाद 35 डायरेक्ट आ गया, देखो बदमाश। उसके बाद क्या एडिशन आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा इसका भाई, 35 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका भी सेम कीजिए, बदमाश रूल लगा के, ठीक है। बदमाश रूल कट करिए पहले, ठीक है नहीं, बदमाश ये वाला कर लिए, ये वाला कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों का काम करिए, ये बार हो जाएगा, ठीक है, ना हो जाएगा इसका। यहाँ पर दिया सबस्ट्रैक्ट 33 फ्रॉम 70.330 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम 0, ठीक है। यहाँ से क्या क्या आपका सबस्ट्रैक्ट क्या माइनस करना है इसको, 70 - 330, इसके बाद इससे माइनस करना है इसको, किसी आपका 33 को माइनस करना है, इसके माइनस करना है कि नहीं, 34 0 0 है कि नहीं, इसको माइनस करना है भाई, क्या होगा इसका, 0 3 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 10 से 3 जाने से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर एक 6 रह गया, इसका क्या होगा, 6 रह गया, 6 से 3 जाएगा, 37.330 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। चूज द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर देख ले 82 में दे, ये वाला 82 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दिया कितना है, 2 है डिफरेंस, 2 है डिफरेंस, है कि नहीं, सब 2, ठीक है नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा तब, ये हमें 9 हो जाएगा, है कि नहीं। 83 में क्या दिया है, 8 7 दिया है, 60 ये क्या दिया है, 4 क्या दिया है आपका, सही। ये तो देख के ही पता चला, 2 क्यूब क्या दिया है, 2 क्यूब 3 क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब 5 क्यूब कितना होगा, 25 होगा, 125, ठीक है। 84 में क्या दिया है आपका, 257 दिया है आपका, कितना दिया है, 257 देखो, ये 11 हो जाएगा इसका, ठीक है। 257 13 11 7 मतलब प्राइम नंबर का सीरीज है, प्राइम नंबर का 257 11 हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर का सीरीज दे दिया है, देखो। 85 में क्या दिया, AB क्या दिया है, AB, ठीक है। CD 6 हो गया, मतलब +1, DEFG +1 हो गया, HIJK, ठीक है। ये देख लीजिए, करके लिख लीजिए, सोच से ये सब नहीं करना है मुझे अभी, आप लोग देख लीजिए खुद करके, न्यूमेरिकल सभी के, देखो A2B दिया है, DE4 दिया है, GE6 ये करके देख लीजिए, देखो 2 4 6 8 हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया 8, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। ABCD, ठीक है, +3, ABCD, ठीक है, +3 किया है, ठीक है। D क्या है, ठीक है कि +3 किया है, D में आ गया, है कि नहीं। EFG +3 हो गया, G में आ गया, ठीक है, ये G, HIJ आ जाएगा, J आ गया, J आ गया, है कि नहीं। J आ गया, मतलब बाकी सब नहीं देखने का, J ही पकड़ाओ, है कि नहीं। 87 में क्या था, ई पिग इज कोडेड कितना दिया, कोडिंग दिया है भाई, पिग इज कोडेड कितना 169144, वो क्या दिया है 1411, देन रेड विल बी कोडेड, इसका रेड कैसे कोडेड किया जाएगा, इसका हो जाएगा 1855 पर, देखिए ठीक, कोडिंग का देख लीजिएगा, इसका कोडिंग का, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का देख लीजिएगा, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड देख लीजिएगा इसका, ठीक है। पिग मतलब क्या है आपका, ABCD 60 नंबर में है शायद, नहीं, इसका देख लीजिएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा भाई, क्योंकि ये सब क्या है, प्लस भी करता है, कभी कभी क्या होता है, उसका 4 नंबर है ना, एक साथ बैठा देता है, ऐसे बैठा देगा, P अगर 16 नंबर में है, I अगर 13 नंबर में है, N अगर 14 नंबर में है, ठीक है, K नंबर अगर 12 नंबर में है, ठीक है। इस टाइप का अगर होगा तो इतना बड़ा ही होगा, इस टाइप से कोडिंग ये वाला करना है, ठीक है। इसका 1854 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। 88 में कहता है फ्रॉम द गिवन वर्ड सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। कौन सा नहीं है आपका, दिया है आपका, क्या दिया है, जाउटिली दिया है, जाउटिली दिया है इसका, कौन सा नहीं होगा इसका, जाउटिली,
मतलब यहाँ से इसका एक स्पेलिंग से आपका क्या दिया है, कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स, फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला फॉर्म नहीं हुआ है, डाउल्टी देख लीजिए आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, डाउल्टी का हिसाब से नहीं हुआ है इसका। अभी क्या 89 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है आपका 60, क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर बोला है देखो, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब मत समझ लिखिए, क्यूब होने से ये वाला परफेक्ट रहता है कि नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर ये वाला होगा, क्यू स्क्वायर होगा आपका 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। 55 नहीं है भाई, 5 एलिमेंट जा होता है, ठीक है। 3 7 जा 3 9 27 ये नहीं होगा, क्यूब हो जाएगा इसके वाला, है कि नहीं। तो स्क्वायर बोला है, इसका 64 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कितना दिया है आपका स्पीड, कितना दिया है स्पीड, कितना दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, स्पीड इक्वल टू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, है कि नहीं। तो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, उसी के हिसाब से पकड़ लो कितना दिया है, स्पीड कितना दिया है, स्पीड कितना है 90 दिया है, ठीक है। स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड 90 दिया है, 90 हाउ फार ही 40 मिनट्स, टाइम दिया 40 मिनट दिया है, 40 मिनट दिया है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर दिया है, अभी आंसर में क्या दिया है, मीटर दिया है क्या, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर 30 किलोमीटर दिया है, ठीक है। 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका, देखो करके देख लीजिए इसका, क्या दिया है, ए ट्रेन मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर दिया, यहाँ पर क्या दिया है 40 मिनट दिया है, 40 मिनट दिया है, तो इसको आवर में लेना है भाई, आवर में लेना क्या है, आवर में बरका से ले इसके ऊपर कितना होगा, आवर में 40 मिनट किया था 60 देके पूरा 9, है कि नहीं। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, 40 से पूर्ण करो भाई, मल्टीप्लिकेशन करो, 40 को अब क्या है आवर में लेना है, मिनट 40 मिनट मतलब क्या है, 1 घंटा में ही है मतलब, है कि नहीं। ठीक ही है इसका, क्या हो जाएगा इसका, करके देख लीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, ये हो जाएगा इसका 60 किलोमीटर हो जाएगा, कैसे होगा तो देख लीजिए इसका खुद का स्पीड और टाइम के डिस्टेंस में बैठा दीजिए भाई, क्या वो भी एट यूनिफॉर्म इसी के 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार ही ट्रेवल, डिस्टेंस मांगा है, डिस्टेंस कितना मांगा है 90 इंटू कितना दिया है आपका किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। आवर दिया है, मिनट को अभी मिनट भी दिया है हमारा, मिनट को आवर में लेना है, ठीक है। मिनट को आवर में लेना है, तो क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या 40 60 से डिवाइड करने से 2 2 7 2/3 2/3 90, 3 3 9, ठीक है 60 है, 60 दिखा रहा है, ठीक है 60 दिखा रहा है, देख लेते हैं 60 किलोमीटर होगा इसका, ठीक है 60 किलोमीटर होगा इसका। कैसे हो गया आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये किया है कैसे, इसको क्या किया है जानते हैं, मिनट जो है ना हावर में ले लिया, मिनट को हावर में ले लिया, मिनट को हावर लेने से अब क्या होगा, मिनट में दिया है 40 को कितना होगा 60 60 सेकेंड से 60 ठीक है। 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है कि नहीं, तो घंटा में लेना है हम लोगों को, तो 1 घंटा से पूर्ण 60 मिनट से अगर डिवाइड कर दो, ठीक है कितना हो गया आपका हाफ हो गया, ठीक है। हाफ को क्या हो गया 2/3 हो गया, ठीक है 2/3 हो गया, ठीक है। इसका अगर डिविजन करें, एक काटे 2 2 4 3 2 6, ठीक है 2/3 रह गया ना। 2/3 को क्या होता है हम लोग को फॉर्मूला मालूम है क्या है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम आ गया ठीक है। टाइम स्पीड कितना दिया है आपका 90 दिया है, ठीक है। अभी तक आवर में ले लिया हम लोग, ठीक है आवर में ले लिया कि नहीं, किलोमीटर आवर में ले लिया, ठीक है। आवर आवर तक कैंसल चला जाएगा, है कि नहीं। 2/3 मिल गया है हम लोगों को, ठीक 3 क्या 3 30 यहाँ पर हो जाएगा कितना, अब 230 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या सक्सेसिव क्या दिया आपका सिनोनिम, सिनोनिम से बताया है, सिनोनिम से बताया है आपको सक्सेसिव का क्या होगा कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम सक्सेसिव कंजर्वेटिव हो जाएगा, सक्सेसिव कंजर्वेटिव, ठीक है। फेटल दिया है, फटल FATL, फेटल का सिनोनिम क्या होगा आपका डेडली हो जाएगा, फेटल डेडली, ठीक है। फेटल FATEL क्या दिया है आपका फेटल फटल आपका डेडली हो जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पर दिया है गुड, गुड होगा क्या एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। गुड हो गया एक्सेप्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो ऑपोजिट है, एंटोनिम्स हो जाएगा बैड, पुअर भी एंटोनिम्स हो जाएगा, वीक भी एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ कौन सा हो जाएगा एक्सेप्टेबल हो जाएगा इसका गुड का, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इस बार ऑपोजिट वर्ड मांगा है, एंटोनिम्स बोला है इसका क्या होगा आपका कॉन्फेस, कॉन्फेस हो जाएगा डेडी हो जाएगा, ठीक है।
क्या अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर 20% हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी 20% हो जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपका 20% हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी 20% हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड है वी डैश लव आवर कंट्री, वी मस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी शुड, शुड होगा, ये देखो शुड हो गया, वी शुड लव आवर कंट्री हो जाएगा, ठीक है। ही इज ए मैन, मैन दिया है, ही इज ए ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, ठीक है, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ही इज ए ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। माई ब्रदर इज एन होगा, ठीक है, एनसीसी कैडेट, ठीक है, जो बड़ा बड़ा होता है आपका एन बेटा है यहाँ पर ब्रांडेड। माई ब्रदर इज एन एनसीसी कैडेट, ठीक है, एन हो जाएगा इसका। यहाँ पर क्या दिया है आपका, कैन यू लेंड मी योर पेन, द ए पेन, कैन यू लेंड मी ए पेन हो जाएगा, ए पेन, पेन सिंगल पेन, बी ए पेन होगा, ठीक है। सीता डैश मेरी नेक्स्ट मंथ, ठीक है, सीता क्या होगा, सीता विल, नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ दिया है, ठीक है, विल हो जाएगा, सीता, सीता विल मेरी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हो गया आपका, यही था आपका फॉरेस्ट का, असम फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 2021 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। इतना पेपर था, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। थैंक यू। कुछ गलत हुआ, जो जो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आ गया है ना कन्फ्यूजन का, वो वाला कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।